हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले थे? आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा और वो कैसे रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो आज का टॉपिक क्या है? मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, या ऐसे बोल दूं हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था कि हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब वो चीज यहीं से आने वाली है। इसको समझने से पहले हम चलते हैं क्लास 9th में। अब तुम बोलोगे रोज की रोज क्लास 9th में क्यों पहुंचा देते हो, तो वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, क्लास 9th में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ा था एलिमेंट्स का। ठीक है, सोडियम लेता हूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281, बिकॉज ये कौन से नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281 होगा। ठीक है, ये क्या चाहेगा? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि वो नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दे। तो ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा? Na+ बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। अब ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करता है? ये करता है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोराइड आयन में। ठीक है, यहाँ पे 2 आयन्स बन चुके हैं हम, Na+ एंड Cl-। ठीक है, अब देखो, आज देखो मैंने इधर ये सारी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख दिए, जिससे तुम्हें क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। देखो, जो मैंने ये लाइंस बना रखी है, ये सारे क्या है? मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह एक्ट करे। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इसके सारे ऊपर वाले क्या है? नॉन मेटल्स है, नीचे वाले मेटल्स है। देखो, Na हमने क्या पढ़ा था? Na मेटल होता है और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, अब देखो, यहां बने हैं हमारे पास आयंस, इसको हम बोलेंगे कैटायन, और इसको हम क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। देखो, इसमें नया टॉपिक डाल देता हूं, आयनिक कंपाउंड्स। जो इन दोनों को रिएक्ट करके जो बनेगा वो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स होगा। अब ये देखो कैसे फॉर्म होगा। Na के पास थे 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली शेल में। ठीक है, क्लोरीन वाले मैं डॉट से शो कर रहा हूँ और सोडियम वाले क्रॉस से। अब ये लूज करेगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इसके पास क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके पास क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब देखो, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ये NaCl बनाएंगे। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखें। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज
विच आर फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड, ionic compounds are those which are formed by ions, ठीक है। this bond is very and also called electrostatic force of attraction, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, Mg का ले लेते हैं। Mg आता है 12वें नंबर पे, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 282। अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब ये इसकी मर्जी है कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट को लूज करे या दो अलग अलग एलिमेंट्स को लूज करे, ठीक है। तो देखो दोनों का एग्जांपल लेते हैं अपन। माना कि Mg लूज कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन खुद के O को कितने चाहिए होते हैं, O के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए बिकॉज इसको दो की जरूरत थी, इसको दो लूज करने थे। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इधर दूसरा लेते हैं। Mg ने खुद का, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है। Cl का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा था, जिसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को दे देगा। क्या बनाएगा, MgCl2, ठीक है बच्चों। ऐसे ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इससे तुम्हें एक और चीज पता चली कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड, ठीक है। कि ये सॉलिड फॉर्म में होंगे सारे के सारे और हार्ड होंगे। दे आर ब्रिटल, मतलब ब्रिटल का मतलब होता है इनके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। चौथा है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कब, जब उनको पानी में मिला दिया जाए, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये वो जब सॉलिड स्टेट में होंगे तब वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब ये पानी में मिला दिए जाएंगे तो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिफ्थ इधर लिख रहा हूं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर
बट नॉट सोल्यूबल इन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि मैं लास्ट टॉपिक सबसे पहले करवाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में तुम्हारे आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, की मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक करोजन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, करोजन, करोजन में हमने क्या क्या पढ़ा था? करोजन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? करोजन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल, कि मेटल को नेचर जब स्लोली स्लोली ईट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि देखो, करोजन का नाम लेते ही हमारे पास आता है एक ही एग्जांपल कि रस्टिंग ऑफ आयरन। केवल वहीं पे थोड़ी होता है करोजन, नहीं। देखो, सिल्वर को अगर तुम नेचर में रख दोगे, नेचर इन द सेंस कि इसको रख दोगे, जैसे मैंने ये रिंग पहन रखी है, इसको मैं कुछ दिनों के लिए रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? काली पड़ जाएगी, ब्लैक ब्लैक लाइंस आ जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, सिल्वर कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक होने लगता है ये। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये जो, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर, ये सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और फिर ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल है कि जो हम जिस लोटे से शिव जी को या किसी को भी जल चढ़ाते हैं, ठीक है, वो किसका होता है? तांबे का होता है वो। ठीक है, वो कैसा होता है? तांबा मतलब कॉपर। ठीक है, कॉपर रिएक्ट करेगा किससे? CO2 के साथ रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? CO2 से रिएक्ट करेगा और ग्रीन कलर की उसके ऊपर लेयर बना देगा। जो उसके ऊपर पहले चमक थी वो नहीं रहती है, वो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। वो लेयर किसकी होती है? CuCO3 की होती है। ठीक है, किसकी होती है? CuCO3 की। अब आता है हमारे पास आयरन। ठीक है, आयरन किससे रिएक्ट करता है? नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ। ठीक है, और वो क्या, उसके ऊपर आ जाती है एक लेयर ब्राउन कलर की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो उससे हमारे पास क्या नाम आया था? रस्टिंग ऑफ आयरन आया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके हमने क्या क्या पढ़े थे? प्रिवेंशन में कौन कौन से मेथड पढ़े थे? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या पढ़ा था हमने? इसमें देखो, हमने पढ़ा था ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हाँ, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं अपन उस मेटल का, गैल्वेनाइजिंग। और मेकिंग एलॉय। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय। अब ये गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर की क्लास में भी बताया था, गैल्वेनाइजिंग होता है जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन पे, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और उसके ऊपर रस्ट नहीं बनती है, मतलब वो ब्राउन कलर का जो भी सब्सटेंस होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं एलॉय क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हाँ, उससे पहले एक और चीज, आयरन जो होता है प्योर फॉर्म में, प्योर आयरन जो होता है वो लिक्विड मान लो या
बहुत सॉफ्ट मान लो, ठीक है, सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट इतना होता है कि उसको खींच के हम क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, बट इतना सॉफ्ट हमारे काम नहीं आता है। तो इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, 0.05% कार्बन मिलाते हैं। उसको कार्बन मिलाने के बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। वही चीज हमारे काम आती है। अब अगर आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, स्टेनलेस स्टील, मतलब जिसके ऊपर जंग नहीं लगने वाली है वो वाला स्टील बना लेता है वो, ठीक है। हाँ, अब एलोइंग कैसे होता है, क्या करते हैं इसके अंदर एलोइंग। हाँ, किसी भी मेटल के अंदर या तो दूसरा मेटल मिला दे, मिक्सिंग ऑफ मेटल इनटू मेटल और नॉन मेटल, कि किसी भी मेटल के अंदर मेटल मिला दे या नॉन मेटल मिला दे, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जो मिलके जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो खराब नहीं होता। जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखा कि आयरन के अंदर हमने क्रोमियम और निकल मिलाया, उसके बाद में उसने क्या फॉर्म किया, स्टेनलेस स्टील फॉर्म किया, जो कि जंग नहीं लगने वाली है उसके ऊपर, ठीक है। जंग नहीं लगेगी मतलब रस्ट नहीं बनेगा, रस्ट नहीं बनेगा मतलब हमारा जो आयरन है वो खराब नहीं होगा। अब देखो ये बनता कैसे है, जो भी हमारे पास जिसका भी हम एलॉय बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसका भी हम एलॉय बनाना चाहते हैं उसको क्या उस मेटल को क्या करेंगे, सबसे पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर दूसरा मेटल या नॉन मेटल ऐड करेंगे, ओके। अब उन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एलॉय मिलने वाला है। जो अब मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। अब देखो प्योर फॉर्म में गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड सुना होगा, बट इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको 22 कैरेट गोल्ड यूज लेते हैं ज्वेलरी बनाने में, प्लस 2 कैरेट क्या डालते हैं, 2 कैरेट डालते हैं कॉपर या फिर सिल्वर। कॉपर और सिल्वर को ऐड होने के बाद में ये हो जाता है हार्ड, हार्ड होने के बाद में हम बना सकते हैं इसकी ज्वेलरी और हम पहन सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं सॉरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, कि ओर से हम मेटल कैसे निकालेंगे, उसको कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे वो प्योर फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।